सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार और अपने वचन से बातचीत करने का मौका दिया। आशा करते हैं कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित होंगे। आज वचनों में हम सीखेंगे कि शैतान की युक्तियों को कैसे जानें, उसकी युक्तियां हमारे जीवन में क्या करती हैं। जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों 2:11 में कि शैतान का दांव हम पर न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। प्रियों, आदम और हव्वा सर्प की चालाकी का शिकार हुए। उनके पास शत्रु की युक्तियों का कोई ज्ञान नहीं था। शैतान के पास उन पर अधिकार प्रयोग करने के लिए बिल्कुल सामर्थ्य नहीं थी। धोखा और चालाकी ही उसके पास एकमात्र रास्ता था जिससे वो उन पर प्रबल हो सकता था। हव्वा ने धोखा खाया और आदम उसके प्रभाव में था। अब तक वे पृथ्वी और परमेश्वर की सारी सृष्टि पर अधिकारी थे। अब दोनों ने अपनी प्रभुता को खो दिया और संपूर्ण मानव जाति दुष्ट के संसार के नियंत्रण में आ गई। शैतान आज भी उसी धूर्त तकनीक का प्रयोग कर रहा है। उसके पास परमेश्वर के बच्चों को धोखा देने के लिए उसकी धूर्त योजनाएं हैं, परंतु हम असहाय नहीं। परमेश्वर ने शत्रु की युक्तियों को अपने लोगों पर प्रकट किया। परमेश्वर के वचन उसकी आत्मा के द्वारा आप पर प्रकट हुए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आपके लिए आत्मा के द्वारा संसार को पहचानने का दान तथा दुष्ट की युक्तियों की सूचना उपलब्ध है। अपने जीवन में अज्ञानता को कभी भी सहन मत कीजिए। हे प्रियो, मसीह में परमेश्वर ने आपको पर्याप्त ज्योति दी है। आप मसीह में पूरी तौर से हथियारबंद होकर दुष्ट की चालों का सामना कर सकते हैं। शैतान ने मानव जात के विरुद्ध अपनी धूर्त युक्तियों को नहीं बदला। वह हमें चुनौती देने के लिए न तो ताकतवर है और न ही बुद्धिमान। उसकी एकमात्र आशा उसकी चालाकी है। मसीह में उसकी युक्तियों को पहचानने तथा निष्फल करने के लिए हमारे पास सभी अस्त्र मौजूद हैं। सबसे पहला काम जो सर्प ने किया वह हव्वा के साथ बातचीत करना आरंभ किया था। उसका विरोध करने के बजाय हव्वा उसके साथ बात करने में शामिल हो गई। इस क्रिया के द्वारा मनुष्य पाप में गिरा। दुष्ट को स्वयं से बात करने की अनुमति देना हमारी बहुत सी असफलताओं का कारण होता है। दुष्ट की एक और युक्ति आपके मन में संदेह का बीज बो देना है और इस कारण आप परमेश्वर के वचन पर संदेह करते हैं। आप मसीह में क्या हो, इस बात पर शैतान आप में संदेह और अविश्वास उत्पन्न करेगा। इससे सचेत रहें। उदाहरण के लिए बाइबल कहती है कि उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए। वह दुष्ट एवं झूठा इस सत्य के विरुद्ध आपके शरीर में सभी नकारात्मक लक्षणों को पैदा करता है। उसी प्रकार वह आपसे झूठ बोलेगा और कहेगा कि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप फूलो फलो व चंगे हो जाओ। वह बहस करना चाहेगा या परमेश्वर के प्रायश्चित के सत्य को
मसीह में धर्मी होने के कारण मैं सिंह के समान निडर हूँ। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको जय मसीह की।